जहांगीरपुरी में हंगामा और बवाल हो गया है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में दो पक्षों के बीच हंगामा और बवाल हुआ। दो पक्षों में झड़प हो गई और देखते ही देखते स्थितियां बिगड़ती चली गई। हनुमान जयंती शोभा यात्रा में हंगामा और पथराव की ये तस्वीरें और शोभा यात्रा के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। अराजक तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। सर अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? नहीं, इफ यू वांट कि ये सिचुएशन ऐसी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है नहीं कि प्लीज लाइट्स कैमरा ऑन कीजिए। तो नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी। अराजक तत्व वहां पर पहुंचे, कई गाड़ियों अराजक तत्व वहां पर पहुंचे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का ये मामला है। दो पक्षों में झड़प की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नियंत्रण पाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में आप देख सकते हैं तनाव भी पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, शोभा यात्रा पर पथराव की ये तस्वीरें। पुलिस फोर्स तैनात है। मौका था हनुमान जयंती का और उस वक्त गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, नफरत फैलाने की कोशिश की गई। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पुलिस का दावा है कि स्थिति पर हमारा पूरा कंट्रोल है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालात संजीदा है। पुलिस प्रशासन की पैनी नजर, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद और ये दो तस्वीरें आप समझ सकते हैं। पल पल के घटनाक्रम पर पुलिस की पैनी निगाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामा और बवाल हुआ जहांगीरपुरी में दो पक्षों के बीच। आपकी स्क्रीन पर हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा निकल रही थी और उसी बीच अराजक तत्वों ने, उपद्रवी लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद देखते ही देखते स्थितियां असामान्य होने लगी और कुछ इस तरीके की हिंसक तस्वीरें आज निकल कर आई। और इस पूरे उपजे घमासान के बाद तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे, इस पथराव के पीछे किसकी साजिश हो सकती है। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार पुष्कल, सबसे पहले अपडेट लेंगे, क्या कुछ स्थिति दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है, क्या अपडेट? देखिए जिस तरह से झड़प हुई है दो समुदायों के बीच जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में, जो आजादपुर के बगल का इलाका है, वहां पर दो समुदायों के बीच जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस समय साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया है। फिलहाल भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं और पूरे इलाके को घेर लिया गया है और साफ तौर पे कई लोगों के झड़प में घायल होने की सूचना है। और साफ तौर पे इस शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था। लेकिन कुमार, बड़ा सवाल ये है कि बात इतना ज्यादा बढ़ी कैसे? क्या पुलिस प्रशासन फेल हो गया? देखिए साफ तौर पे देश भर में जिस तरह से कई जगहों पर इस तरह की घटना हुई है, रामनवमी की बात करें, दिल्ली तक इसकी आंच जरूर पहुंची है और यहाँ भी साफ तौर पे ये कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था दिल्ली, लेकिन यहाँ भी इसकी आंच पहुंच गई है। और शोभा यात्रा के दौरान चूंकि जहांगीरपुरी इलाके में कई समुदायों के लोग रहते हैं और अंततः जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय है कि किन लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पथराव किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पे हैं और
चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है जी। और पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद है। जी कुमार पुष्कल, इस घटना के बाद जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? हालांकि स्थिति आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं संवेदनशील है, बहुत असामान्य स्थिति बनी हुई है, किस तरह से पुलिस प्रशासन की पैनी निगाह है ताकि आने वाले समय में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने ना आ पाए? क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस इलाके में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में जांच की जा रही है कि आखिर तक किस तरह के लोग थे जिन्होंने इस भीड़ पर पथराव किया है। और अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, तमाम जो डीसीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी वहां मौजूद है और उस इलाके में उन लोगों की खोजबीन की जा रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, यानी कि अभी उन लोगों का पता नहीं चल पाया है जिनकी साजिश थी इसके पीछे, माहौल को बिगाड़ना चाहते थे ऐसे लोग, नफरत फैलाना चाहते थे। कुमार, बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और उन लोगों की खोज कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच रोष जरूर बढ़ा है, आक्रोश जरूर बढ़ा है और उस इलाके में अभी फिलहाल पुलिस दल गश्त कर रही है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान वहां मौजूद हैं। बिल्कुल कुमार, एक बड़ा सवाल ये भी है, मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि मौका हनुमान जयंती का था, ठीक है, इसके अलावा दूसरे समुदाय का पर्व भी यहाँ पर, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही थी, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी तैयारी की होगी। जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वाकई में गंभीर सवाल उठाती है कि स्थितियां इतनी बिगड़ी कैसे। स्थितियों, एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरीके की चिंगारी यहाँ पर पकड़ी, चिंगारी ने इस पूरे मामले को पकड़ा और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। कुमार, देखिए, अभी रोजा का वक्त भी है और रमजान के वक्त भारी संख्या में जो अलग समुदाय के लोग वहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ये लोग बांग्लादेशी थे और साफ तौर पे उस हनुमान जन्मोत्सव पर उन्होंने पथराव किया था और साफ तौर पे चूंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती है वहां पर और इस तरह के लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस जलसे पर पत्थर फेंकने का आरोप फेंका था। तो कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का काम उस वक्त किया गया था जब हनुमान जयंती थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों का रमजान का महीना चल रहा है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खरीदारी में जुटे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आपसे लगातार हम इस घटनाक्रम पर अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हंगामे और बवाल की दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल ये है कि देखते ही देखते ऐसी स्थितियां कैसे बनी कि मामला इतना बिगड़ गया और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर कंट्रोल नहीं कर सकी। आपको बता दें कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी का है जहां पर 2 पक्षों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। स्थितियां पुलिस का जैसा कि कहना है कि कंट्रोल में है, लेकिन तनाव अभी भी दोनों पक्षों के बीच पसरा हुआ है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीर 1, तस्वीर 2 और तस्वीर 3 आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं घटना की संवेदनशीलता और तमाम सवाल भी उठा रही है ये घटना, ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि पुलिस प्रशासन की एक बड़ी तैयारी और उस तैयारी के बीच अगर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो बेहद गंभीर सवाल उठते हैं। जहांगीरपुरी का ये मामला है, 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मौका था हनुमान जयंती का, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। अवैस उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवैस, आपसे जानेंगे क्या कुछ स्थितियां बनी हुई, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पूरी खबर क्या थी, पूरा मामला क्या था, कौन थे इस साजिश के पीछे। अवैस,
देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सी ब्लॉक है, जहां पर दो समुदायों के बीच में बहस काफी तेज जो है वो झड़प हुई, जिसमें पथराव भी किया गया है, गोली चलाने की भी खबर है और तलवार चलाने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौजूद है। आसपास के थानों से पुलिस बल को एडिशनल पुलिस फोर्स जो है वो बुलाई गई है और लगातार मार्च जो है वो जहांगीरपुर इलाके में किया जा रहा है। घटना की अगर बात करें तो एग्जैक्ट घटना जो है वो कुशल सिनेमा के पास की है, जहां पर जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती को लेकर निकली थी, उस दौरान कुछ आपसी विवाद हुआ। उसके बाद से अचानक से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद फिर जब पुलिस बल वहां पर जो मौजूद था वो पथराव रोकने के लिए पहुंचा तो उसमें कई पुलिस कर्मी जो है वो भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है एक पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको पत्थर लगाए। तो साफ तौर पे इस वक्त दिल्ली में बवाल जो है वो जहांगीरपुर इलाके में हुआ था शाम के समय में, लेकिन इस वक्त फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद है। यानी कि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहांगीरपुरी का ये मामला है। हंगामा और बवाल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से माहौल देखते ही देखते बिगड़ गया और स्थितियां बदलती चली गई। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ये दावा कर रहा है कि स्थितियां अब हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे नियंत्रण में हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, आगजनी की गई और आपको बता दें कि इस मामले में कई लोगों को चोट भी आई है। हमारे दोनों सहयोगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखते ही देखते इस तरह की हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है और कई लोगों को चोटें भी लगती हैं, जिसके बाद इन सभी को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद